अभी अभी हाल में खबर आई है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट जो करी थी वो इसलिए वहां पे इंस्टॉल नहीं हो पाई क्योंकि फिलीपींस में हो रही है बारिश बहुत ज्यादा। यानी कि पूरा मिसाइल की एक लोकेशन होती है, वहां पे बेस बनता है जहां पे मिसाइल तैनात होती है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं पानी को लेके। लेकिन मैं बात पानी की नहीं कर रहा और ना मैं बात कर रहा हूं उसके इंस्टॉलेशन की। आपको पता है 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड माक 3 पे ब्रह्मोस चलती है दोस्तों, 450 किलोमीटर आज की तारीख में उसकी मारने की क्षमता है। इसके नेवल वेरिएंट हैं, इसके आर्मी वेरिएंट हैं, इसके एयरफोर्स के वेरिएंट हैं, यानी कि फिक्स विंग एयरक्राफ्ट से फायर कर सकते हैं, सारे वेरिएंट हैं। और भारत ने इंडोनेशिया को ये मिसाइल्स दी हैं। तकरीबन 300 साढ़े 300 मिलियन की डील हुई थी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस, ये रशिया और भारत के एक कोऑपरेशन का नतीजा है। ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्रा, मॉस्कोवा, ये दो नदियों का मिलाप है जिससे नाम निकला है ब्रह्मोस का। खैर, ये तो हो गई कुछ डिटेल्स ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, जो कि आपको मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूं दोस्तों। अब हम आते हैं नक्शे पे और हम आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है, ब्रह्मोस में क्या दिक्कतें हैं। मिसाइल में कोई दिक्कत नहीं है, मिसाइल इज टॉप ग्रेड, लेकिन और क्या दिक्कतें हैं और भारत को और क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यह है चीन। यहां से ये काशगर है, काशगर से लेकर ऊपर जियामुसी, यहां पे हेलार से लेकर नीचे यूलिन, ये पूरा चीन है दोस्तों। देख रहे हैं चाइना। अब चाइना में अगर आप शहर देखेंगे, और ये बात पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, शहर आपको दिखेंगे इसके पूर्वी ओर। यहां पे पश्चिमी ओर आपको ये पूरा एरिया देख लीजिए, यहां पे पूरे एरिया में शहर ही नहीं है कोई। ये हजारों दर हजारों किलोमीटर का एरिया, यहां पे कुछ है ही नहीं, खाली है। कुछ 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 ऊपर से शहर हैं, ये पूरा का पूरा एरिया इनका ब्लैंक है। कुछ डेजर्ट एरिया हैं, कोल्ड डेजर्ट एरिया हैं, बड़ी मुश्किलात के एरिया हैं, तो यहां पे कुछ है नहीं। इस तरफ सब कुछ है। और चाइना का जो असली इकोनॉमी है दोस्तों, जो चाइना का फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, जो फाइनेंशियल मसल है, वो ये इलाका पैदा करता है, ये वाला इलाका। यहां से चाइना, ये बीजिंग है ऊपर, बीजिंग के नीचे आप आते हैं ये कोस्ट लाइन के आसपास, ये है असली चीन। और कुछ इंटीरियर का मामला, ये है चाइना की फाइनेंशियल मसल। अब दोस्तों, ये आपने समझ लिया चीन के बारे में। अब देखिए, चीन से जो लोग नाखुश हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया क्यों नाखुश है? इसलिए नाखुश है क्योंकि नॉर्थ कोरिया डेली का डेली साउथ कोरिया को धमकी देता है, मार देंगे जान से, मिसाइल मार देंगे तुम्हें, बम पटाखा फोड़ देंगे, ये सब बातचीत करता है नॉर्थ कोरिया। ये नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा कर क्यों पाता है? इसलिए कर पाता है क्योंकि उसको शय देता है चाइना, और यह बात साउथ कोरिया भली भांति जानता है, इसलिए वो ब्लेम करता है चाइना को। साउथ कोरिया नाखुश है चाइना से। अब यहां पे आते हैं जापान। जापान क्वाड का मेंबर है, आपको पता है, जापान इज अ मेंबर ऑफ क्वाड। जापान, ये देखिए लॉट्स ऑफ आइलैंड्स, काफी आइलैंड्स हैं यहां पे, पूरा ऊपर से नीचे तक आप देख सकते हैं। और ये चाइना जो है जापान के भी कुछ आइलैंड्स को बोलता है कि नहीं, ये हमारी टेरिटरी है, ये हमें चाहिए, ये हम लेके रहेंगे, एक जमाने में हमारी हुआ करती थी। ये चाइना ये गाना गाता है जापान को लेके, और जापान के ऊपर भी अपने जहाज, इनके एयर स्पेस के आसपास और जो इनका सी का एरिया है इसके आसपास, ये फ्लाइट्स अपनी एयरफोर्स की और अपने फाइटर जेट्स की फ्लाइट ये चलाता रहता है, रिकॉनेसेंस के प्लेस चलाता रहता है जापान को प्रेशर डालने के लिए। जापान से अगर हम नीचे आएंगे, ये भैया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वाले भी परेशान है। इंडोनेशिया के नीचे आए ऑस्ट्रेलिया, ये लोग भी परेशान हैं। फिर आए फिलीपींस, जिसको भारत ने एक्चुअली ब्रह्मोस की मिसाइल्स दी हैं। ये आप देख रहे हैं पूरा एरिया, ये नाखुश, ये नाखुश, ये नाखुश, ये नाखुश, ठीक है साहब। और इनका थाईलैंड के आसपास भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। वियतनाम के साथ इनकी लड़ाई हो चुकी है, वियतनाम के साथ भी इनकी थोड़ी बहुत खटपट चलती रहती है। यानी एक चीज आपको समझनी पड़ेगी स्ट्रेटेजिकली, चाइना दुश्मनों से घिरा हुआ है, और वो भी इस प्रकार के दुश्मन जो या तो चाइना से लड़ चुके हैं पहले, या फिर वो दुश्मन जिनकी जमीनें चाइना घेरना चाहता है और चाइना उनको बीच बीच में धमकी देता रहता है, हूल देता रहता है, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और हम कैसे भूल सकते हैं ताइवान को? हाउ कैन वी फॉरगेट ताइवान? ये रहा ताइवान, बिल्कुल चाइना की गर्दन के नीचे यहां पे। और कई चाइनीज, जब भी यहां पे कोई अमेरिकन आता है, कोई सीनियर बंदा, या जब भारत के फॉर्मर चीफ्स
आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के फॉर्मर चीफ्स यहां पे पहुंचते हैं या कोई भी यहां पे पहुंचता है, चाइना को ऐसे लगता है कि गर्दन पे किसी ने यहां पे बिल्कुल चीन के छुरी रख रखी है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो चीन इससे बड़ा कॉन्शियस है। दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस पे आते हैं। ये आपने देख लिया, चाइना को ऊपर से नीचे तक दुश्मन ही दुश्मन। ये है बीच में भारत, चाइना का सबसे बड़ा एडवर्सरी जिसके साथ चीन 2 युद्ध लड़ चुका है, 62, 67 नथुला, और यहां पे ऊपर वाले इलाके में वो झड़प तो हो ही चुकी है, गलवान वाली। तो खींचातानी सबके बीच में चल रही है। चाइना बिल्कुल बीच में यहां पे दोस्तों फिट हो रखा है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे भारत ने दी ब्रह्मोस मिसाइल, ये दी भारत ने फिलीपींस को, राइट। लेकिन क्योंकि भारत और रशिया का इसमें गठजोड़ है ब्रह्मोस बनाने के लिए, और ब्रह्मोस बहुत कारगर, बड़ी शानदार मिसाइल है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम यह है कि मिसाइल शानदार है ब्रह्मोस, और दुनिया की बेस्ट मिसाइल है इन इट्स कैटेगरी, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स द फाइनेस्ट मिसाइल इन इट्स कैटेगरी। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि भारत मन चाहे इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। भारत यह डिसाइड नहीं कर सकता कि इस मुल्क में दोनों की सांठगांठ है, दोनों का गठजोड़ है, तो इसलिए भारत को रूस से पूछना पड़ेगा, रूस भारत से बात करेगा, यह सब चलता है। सलाह मशवरा से ही यह एक्सपोर्ट की जा सकती है। तो सलाह मशवरा से तो पहुंच गई फिलीपींस पे, लेकिन क्या भारत और देश में ये मिसाइल्स बेच सकता है? नहीं, हर समय पूछना पड़ेगा। अब मैं सोल्यूशन पे आता हूं। ये तो मैंने आपको प्रॉब्लम और पूरा स्टेटमेंट बता दिया। यहां पे क्या है, बात यह है कि जितना भारत इन सब देशों को आर्म करेगा, अपनी लेटेस्ट मिसाइल, आपके पास पृथ्वी है, आपके पास नाग है, आपके पास आकाश है, आपके पास अग्नि है, राइट, आपके पास त्रिशूल है, और ये भारत की मिसाइल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को सारे देशों को आर्म करना चाहिए। अगर ताइवान को चाइना चमक जाएगा, अगर भारत, मिसाइल तो बहुत दूर की बात है, अगर भारत का मंत्री भी चला जाए ना चीन, तो चाइना को मौत आ जाती है, मौत आ जाती है लिटरली। चाइना कहता है यार क्या ये तो अटैक कर रहे हैं हमारे ऊपर, चाइना की संप्रभुता को मानते ही नहीं है, चाइना की सॉवरेनिटी को मानते ही नहीं है, ये लोग गलत लोग हैं। इस तरीके से चाइना का रिएक्शन होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आर्म करना पड़ेगा। आपको ताइवान को हथियार देने पड़ेंगे, आपको साउथ कोरिया को वेपन्स देने पड़ेंगे, आपको जापान को वेपन्स देने पड़ेंगे, इंडोनेशिया को वेपन्स देने पड़ेंगे, फिलीपींस को वेपन्स देने पड़ेंगे, वियतनाम को वेपन देने पड़ेंगे। इस पूरे एरिया में आपको ये पूरा एरिया वेपनाइज करना पड़ेगा। और ये एरिया आपको क्यों वेपनाइज करना है? आपको इसलिए वेपनाइज करना है क्योंकि चाइना आपके ऊपर प्रेशर तो डाल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। यहां पे तो कुछ है ही नहीं, यहां पे तो नंगे बड़े पहाड़ हैं, यहां पे घास भी नहीं उगती। चाइना यहां पे खूब ड्रामा करता है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन चाइना का ना ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये बड़ा कमजोर है यार। दोस्तों मैंने आपको बताया था ना, चाइना की ताकत उसकी इकोनॉमी है, उसकी अर्थव्यवस्था है चाइना की ताकत। आप चाइना, ये चाइना का पेट है, ये निकला ना बाहर, ये चाइना का पेट है, इधर लात मारने की जरूरत है। इस पेट में लात मारो, चीन की निकलेगी चीख। यानी कि आज जितने भी चीन के दुश्मन हैं, जितने लोगों के साथ या जितने देशों के साथ चीन की प्रॉब्लम्स हैं, आप सबको ऐसे हथियार दे दो, ऐसी मिसाइल्स दे दो जो चीन के अंदर मारने की क्षमता करें। जापान के पास ऐसी मिसाइल होनी चाहिए जो बीजिंग पहुंच सकती है, राइट। दे मस्ट हैव द कैपेबिलिटी टू हिट बीजिंग। फिलीपींस के पास वो मिसाइल होनी चाहिए जो बीजिंग, सारे आप बीजिंग से गिनिए, एवरीबडी मस्ट हैव। और इनके इंडस्ट्रियल एरियाज जो यहां पे हैं, ये जो चाइना का पेट निकला हुआ ना, ये वाला बहुत मोटा सा पेट है चाइना का। दोस्तों यहां पे पेट पे लात मारोगे, जब सब यहां पे आम हो जाएंगे, भारत के पास तो दुनिया भर के हथियार पड़े हुए हैं, जब सबके पास होता आएंगे तब चीन डरेगा। क्योंकि जब लड़ाई होगी तो सारे मिलके चाइना की पूरी ट्रेड रोक देंगे, और चाइना की जो मैक्सिमम ट्रेड है दोस्तों वो इस एरिया से जाती है। आप समझ गए? ये है रावण की नाभि, ये वाला एरिया, ये है रावण की नाभि। इसको आप कट ऑफ कर देंगे तो आप चाइना को बोल देंगे गुड नाइट।